क्वेश्चन बेसिकली ये है कि विंडफॉल एंड स्टॉर्म लिमिटेड इशूड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इशू किया और 1 लाख शेयर्स एट अ रेट ऑफ ₹10। पेबल 4 रुपए साथ में क्या था इसके, 4 रुपये आपका इसके साथ में प्रीमियम है। द अमाउंट वाज पेबल। ब्रेकअप क्या है इसका 6, इसमें 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है एंड 6 इसमें भी 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो 4 रुपए यहां पर हो गए फेस वैल्यू में और 4 रुपए आपका अलॉटमेंट पे हो गए। तो इसका मतलब जो 2 रुपए बचे वो आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो ऐसे मिलाकर ये इसका ब्रेकअप है। ठीक है, 4 4 और फिर लास्ट में कितना हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। 600 रुपए को जो अमाउंट गिवन है इसमें 2-2 रुपए का आपका प्रीमियम था। एप्लीकेशन मिला, इसको रिसीव्ड हुआ 1,50,000 अप्लाई है। पब्लिक ने अप्लाई कितना किया है, 1,50,000 शेयर्स के लिए। अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑन प्रो डाटा बेसिस। और हमने इस पे कंप्लीट लगा दिया प्रो डाटा। मतलब क्या हुआ, 1,50,000 वालों को हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 लाख शेयर दे दिए। एप्लीकेशन ठीक है। सुबोध टू whom 200 shares were allotted failed to pay। सुबोध को हमने 200 शेयर दिए थे, $200 share allotted, not pay। इसने पे नहीं किया, नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ना तो इसने अलॉटमेंट दिया और ना ही इसने कॉल मनी। विक्रम टू whom 100 shares were allotted। विक्रम को हमने अलॉट किया था 100 शेयर्स, फेल टू पे, नॉट पे कॉल मनी, नॉट पे कॉल मनी। इसने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। These shares were forfeited। इजी क्वेश्चन है, सारे शेयर्स फॉरफिट करके हमने ऑल शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। ऑल शेयर रीइश्यू एट अ रेट ऑफ ₹1 पर शेयर। सभी शेयर्स को हमने 8 रुपए के रेट से रीइश्यू कर दिया। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार पूरी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या था हमारे पास इंफॉर्मेशन। 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपए वाले, 4 रुपए का प्रीमियम था, 4+2 और बाकी 2 रुपए हमने कहाँ कॉल किया, फाइनल कॉल पर। 1,50,000 का पब्लिक ने अप्लाई किया और हमने कंप्लीट शेयर्स पर प्रो डाटा अप्लाई कर दिया। सुबोध के पास 200 शेयर्स थे, नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। विक्रम के पास 100 शेयर्स थे, नॉट पे कॉल मनी। ऑल शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिया एट ₹1 पर शेयर। तो उसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है प्रो डाटा का, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने 1,50,000 वालों को 1 लाख शेयर दिए। तो अगर एक सिंपल पॉइंट है तो आप चाहें तो टेबल को अवॉइड कर सकते हैं। डायरेक्टली हम देखें तो 1,50,000 का एप्लीकेशन का पैसा कितना आएगा। एप्लीकेशन पे था आपका 4+2, अलॉटमेंट पर अगेन 4+2 और कॉल पर आपका 2 रुपए। ये आपका ब्रेकअप था। तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा इतने वालों को इतने शेयर्स दिए, 2-3 कैटेगरी हो तो टेबल पे रिक्वायर्ड हो जाती है। एक ही कॉन्सेप्ट है तो हम डायरेक्टली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो वर्ड लिखा है वही वर्ड यूज करेंगे, पूरा वर्ड, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आप ये कंप्लीट वर्ड नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे इसके। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि जो अगर वर्ड क्वेश्चन में मेंशन है हमें कंप्लीट वर्ड यूज करना है। अगर इक्विटी शेयर वर्ड लिखा है तो इक्विटी शेयर वर्ड लिखेंगे आप पूरा। तो हमें ओवरऑल 1 लाख, अभी जो पैसा आया है वो 1,50,000 शेयर का आया है, 6 रुपए के हिसाब से। ये कितना हो गया? 9 लाख। कितना पैसा कलेक्ट हुआ आपका? 9 लाख। थोड़ा मैंने शायद, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और साथ में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब लॉजिकली आपके पास जो पैसा आया था वो 1,50,000 शेयर का आया और हमने 1,50,000 वालों को 1 लाख शेयर इश्यू किए। तो एक्स्ट्रा मनी कितना आया? एक्स्ट्रा मनी आया हमारा 50,000 शेयर का 6 रुपए के हिसाब से। तो 3 लाख रुपए का हमारा एक्स्ट्रा मनी आ गया। 1,50,000 वालों का जो पैसा आया हुआ वो 6 रुपए के हिसाब से आया हुआ, और हमने इश्यू कितने किए? खाली उनको 1 लाख शेयर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम पता लगा सकते हैं कि भाई 50,000 शेयर का फालतू पैसा आया है, और वो एक्स्ट्रा मनी किस रेट से आई होगी? फ्रॉम द रेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे कितना आएगा आपका? पूरा 9 लाख। अब इनको 1 लाख शेयर दिए थे तो यहाँ कितना आएगा? 1 लाख इंटू 4। तो भी जो 6 रुपए बनते हैं, जो 6 रुपए एप्लीकेशन का बनता है, उसमें 2 रुपए तो आपके प्रीमियम के हैं और 4 रुपए किस चीज का है उसके अंदर? आपका फेस वैल्यू का है ना। 2 रुपीज ऑफ योर प्रीमियम और 4 रुपए आपका इसके अंदर फेस वैल्यू। थर्ड एंट्री बनाते हैं इसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इस टाइप से एंट्री बनेगी। अमाउंट बताइए कितना कितना आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में तो आपका आ गया 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6, मतलब 6 लाख। और यहां कितना आएगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, और यहां भी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना। इस टाइप से इसको शो करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कैसे होगा? सुबोध का नॉन पेमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सुबोध नॉन पेमेंट कहां पर? ऑन अलॉटमेंट। तो क्वेश्चन में सुबोध को हमने कितने शेयर इशू किए थे? क्वेश्चन में गिवन था 200। तो पहले हमें इसके अप्लाई शेयर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे रेशो से। प्रो राटा का रेशो था क्या? 1,50,000 वालों को आपने 1 लाख शेयर दिए थे, तो 15/10 बिकम 300।
तो सुबोध ने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो हमने उसको 200 शेयर्स अलॉट किए। तो 200 शेयर का इसका अलॉटमेंट का पैसा बनता है 6 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए, और 300 माइनस 200 को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के रेट से, तो इसका जो एक्चुअल नॉन पेमेंट है वो 600 रुपए का माना जाएगा। ये रेट कौन सा है? अलॉटमेंट वाला। ये रेट कौन सा है? आपका एप्लीकेशन वाला। दिस इज अलॉटमेंट रेट, दिस इज एप्लीकेशन। तो जब मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा अलॉटमेंट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा? अलॉटमेंट का हमारा बनता था 6 लाख रुपए। 6 लाख में से 3 लाख एडवांस में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, जो हमारे पास कब आया था? टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो यहां पर कितना पैसा आएगा आपका? रिमेनिंग 3 लाख, 6 लाख। कौन सा कैसे किया? 6 लाख माइनस ये वाला 3 लाख, और इसमें 600 रुपए का आपका नॉन पेमेंट है। तो दिस इज 2,99,400। कितना अमाउंट आएगा? 2,99,400। 3 लाख में से 600 को माइनस कर दिया। उसके बाद कौन सी एंट्री बनेगी? फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था? 2 रुपए का। एंड हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2, अब फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स की नॉन पेमेंट है? 200 शेयर तो सुबोध के थे, और दूसरा कौन है शेयर होल्डर? क्वेश्चन में गिवन था, उसके कितने शेयर्स हैं? 100। तो ओवरऑल 300 शेयर का पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल पर, लेकिन वहां पर हमें ये एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वहां पर कोई एक्स्ट्रा मनी एडजस्टमेंट नहीं है। सिंपल जितना शेयर का नॉन पेमेंट बनता है उतना ही लिखेंगे। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। निकला कि 2, पूरा आपका 2 लाख था। 200 शेयर इसके थे और 100 शेयर सेकंड शेयर होल्डर के थे। तो 300 शेयर का पैसा नहीं आया। तो 300 इंटू 2, 600 रुपए का नॉन पेमेंट। सो हाउ मच अमाउंट वी रिसीव? 1,99,400। कितना पैसा आया? 1,99,400। दिस इज योर अमाउंट। ठीक है। अब उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे फॉर फ्यूचर की, टू फॉरफिट शेयर्स। फॉरफिट की एंट्री कर दीजिए। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमने ऑल शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। क्या लिखा है क्वेश्चन में? ऑल ऑफ दीज शेयर्स को रीइश्यू। अगर ऑल शेयर रीइश्यू हो जाए तो अगर हम चाहें तो दोनों शेयर होल्डर्स के शेयर्स को एक साथ फॉरफिट की एंट्री बना सकते हैं। और अगर सारे रीइश्यू ना हो, किसी के तो सारे रीइश्यू हो गए और किसी के हमने कम रीइश्यू किया, तो बेटर में क्या होता है कि दोनों का फॉरफिचर का एंट्री हम अलग अलग बनाए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने सारे के सारे शेयर ही रीइश्यू कर दिए थे, तो हम चाहें तो दोनों शेयर होल्डर्स का कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं फॉरफिचर का। कैसे बनेगा कंबाइंड एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू, हाँ सॉरी प्रीमियम भी आएगा इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन अरियर, टू कॉल इन अरियर, ऐसे आए। अभी 200 शेयर तो सुबोध के थे और 100 शेयर्स किसके थे? नाम क्या है इसका? विक्रम। 200 सुबोध के थे और 100 शेयर्स हमारे पास विक्रम के थे, तो दोनों का मिला के 300 शेयर हो गए। तो यहां पे कितना आएगा? 300 इंटू 10, क्योंकि हम पूरे 10 रुपए कॉल कर चुके हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में वो पैसा आता है जो नॉन पेमेंट है। तो ये जो 200 शेयर है इसका नॉन पेमेंट कहां था? अलॉटमेंट पर और कॉल पे। लेकिन जो 100 शेयर्स है उसका नॉन पेमेंट खाली कहां था? फर्स्ट कॉल पर। तो प्रीमियम कौन से वाले शेयर्स का नहीं आया? जो 200 शेयर्स है ना, क्योंकि 200 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था और प्रीमियम भी हमने कहां कॉल किया था? अलॉटमेंट पे कॉल किया था। तो इसका मतलब क्या है कि 200 शेयर का अलॉटमेंट का नॉन पेमेंट है और वहीं पर प्रीमियम था। तो 200 का नॉन पेमेंट का कितना बनेगा प्रीमियम? अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम था? 2 रुपए के हिसाब से ये वाला 400। दिस इज 3000 एंड दिस इज 400। कंप्लीट जो नॉन पेमेंट है वो कितने अमाउंट की है? अलॉटमेंट पे हमारी नॉन पेमेंट थी, अलॉटमेंट पे हमारे पास पैसे नहीं आए थे 600 रुपीज। 600 रुपए का नॉन पेमेंट हमारा अलॉटमेंट पे था और 600 रुपए का ही ओवरऑल नॉन पेमेंट हमारा कॉल मनी पर। तो ओवरऑल जो कॉल इन अरियर है वो कितना होगी? 600 प्लस 600 1200 है ना। तो 1200 रुपए का आपका क्या है? कॉल इन अरियर है। कंप्लीट दोनों का मिला के लिख रहे हैं हम एंट्री। तो फॉरफीचर में कितना आ गया? 3400 माइनस 1200, 22 दिस इज 2200, 2200 ये हमारा फिगर आ गया 2200। अब हमने इन 300 शेयर्स को क्या किया? रीइश्यू कर दिया। किस रेट से? एट द रेट ऑफ ₹8। क्वेश्चन में गिवन है। तो 300 शेयर को रीइश्यू करने के लिए एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर। जहां जहां मैंने शेयर वर्ड लिखा है बाय डिफॉल्ट आपको एग्जाम में क्या वर्ड यूज करना है? इक्विटी शेयर करना है। चाहे वो शेयर अलॉटमेंट का नाम हो, फर्स्ट कॉल का हो, किसी का भी हो। अगर क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड लिखा है या प्रेफरेंस वर्ड लिखा है उसको मेंशन कर दिया वर्ड को, तो वही वर्ड आपको शेयर के साथ में यूज करना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। मार्क्स कटेंगे अगर नहीं, अगर खाली शेयर वर्ड तो फिर शेयर वर्ड ही लिखिए। बट अगर उसके साथ में कोई आइडेंटिफाई करेगा ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो जो वर्ड मेंशन है वही वर्ड आपको उसके अंदर यूज करना है। डिफरेंस शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ शेयर है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सबका ऑलमोस्ट सेम ही ऑलमोस्ट है। तो यहाँ पे हमने पूरे 300 शेयर को रीइश्यू किया। तो शेयर कैपिटल में आ गया आपका 300 इंटू 10 और यहाँ पे आ गया 300 शेयर को हमने 8 रुपए के रेट से इश्यू किया 2400। तो 600 रुपए हमारा क्या आ गया यहाँ पर? बैलेंसिंग फिगर 300 इंटू 10 3000, 300 इंटू 8 2400, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600। तो हमने पहले इसको प्रॉफिट किया, सारे शेयर प्रॉफिट किया और सारे ही शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया। तो लास्ट एंट्री बनेगी आपकी शेयर
for teacher account debit to capital reserve account. How much? 2200 में से 2200 में से 600, इस वाले 2200 में से ये वाले 600 माइनस कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो 1800 का फिगर है 1600, तो 1600 रुपए आपका फाइनल आंसर हो गया, जो हमने कहा ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। कहां ट्रांसफर किया इसको? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।